भाई सबके यहाँ पेरेंट्स में से कोई एक आपका सपोर्टर होता है। मेरे यहाँ मेरे पापा हैं, पर दुख की बात यह है चलती उनकी भी नहीं है। तो भाई एक बार क्या होता है, मैंने बोला पापा मैं रात को पिक्चर देखने जाऊंगा, आप संभाल लेना। बोले हाँ मैं संभाल लूंगा, तू निकल जाना चुपचाप। रात को मैं आके देखता हूँ पापा टीवी देख रहे हैं। वहां पे चिंता होती है वो। मैंने बोला पापा आप सोए नहीं, अभी तक जग रहे हैं? तो पापा बोलते हैं अबे खाना नहीं दिया उसने मुझे, कहने लगे जब तक वो आएगा नहीं आपको खाना नहीं मिलेगा। चलती तो माँ की ही है यार। मेरे दोस्त की वाइफ मायके चली गई है और वो सच में पागल हो गया है भाई। मुझसे कहता है एक हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड मिल सकती है क्या किराए पर? मैंने कहा पटा ले। तो कहने लगा हफ्ते भर में तो पटेगी, इतने में तो वो वापिस आ जाएगी, एक काम कर तेरी दे दे। तो उनकी भाई है अपना, दे दिया नंबर। कल भागते हुए मेरे पास आया और कहने लगा साले कुत्ते मेरी ही साली का नंबर दे दिया मुझे, मेरी बीवी को पता चल गया, ढूंढ रहा है मुझे, मैं तो यहाँ गया। भाई आपने देखा होगा अक्सर लोगों को भलाई करने पर पुण्य मिलता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे गालियां मिल रही हैं। अभी लास्ट वीक में हॉस्पिटल गया था अपने दोस्त को लेकर रूटीन चेकअप के लिए। मैं मजे से बैठे बैठे अपनी चॉकलेट खा रहा था कि सामने से बैठा एक बच्चा मुझे बहुत देर से देख रहा था। मैंने कहा हाय रे, एक चॉकलेट उसे भी दे दी। अचानक उसकी मम्मी निकल के आती है केबिन से, चॉकलेट खा रहा है? तो बटा बटा और बोली किस भड़वे ने दी तुझे ये चॉकलेट? बच्चे ने मेरी तरफ इशारा कर। उसकी मां बोलती क्यों रे भड़वे, तुझे पता नहीं है मेरे बच्चे को बुखार और खांसी हो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? आजकल के बच्चे यार कितने तेज हो गए हैं। कल मैंने एक बच्चे से एड्रेस पूछा कि बेटा ये एड्रेस बताना, तो वो बोलता है अंकल पढ़ने को नहीं आता है क्या? तो मैंने उससे बोला मैं तुझे अंकल दिखता हूं क्या? तो वो बोलता है मैं तुझे बेटा दिखता हूं क्या? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो बहुत बदतमीज है। मैंने कहा तू पिटेगा? तो वो बोलता है हाथ तो लगा के दिखा। मैंने सोचा एक साथ 4 बच्चों को मारना अच्छी बात नहीं है, जाने देते हैं, माफ कर देते हैं। तो मैंने उससे सॉरी बोला और उसे जाने दिया। भाई पेरेंट्स को पहले से कभी मत बताना कि आपको लव मैरिज करनी है ना। भाई मेरी मम्मी जासूस बन गई। मैं आजकल देख रहा हूं कि जैसे मैं गेट खोलता हूं मेरी मम्मी गेट के बाहर ही खड़ी मिलती है। बोलता है किससे बात कर रहा है? रोमांटिक गाने नहीं सुन पा रहा हूं आजकल। बोलती किसको सुना रहा है? कस्टमर केयर से बात करना भी मुश्किल हो गया मेरा। बोलती है इतनी देर किसी से बात होती है क्या? हाँ वो अलग बात है कि मासी जी से रोज 3-3 घंटे बात होती है और एक ही चीज बोलती है भाई हमारा छोरा तो बिगड़ गया है। भाई पेरेंट्स को पहले से कभी मत बताना कि आपको लव मैरिज करनी है ना। भाई मेरी मम्मी जासूस बन गई है। मैं आजकल देख रहा हूं कि जैसे मैं गेट खोलता हूं मेरी मम्मी गेट के बाहर ही खड़ी मिलती है। बोलता है किससे बात कर रहा है? रोमांटिक गाने नहीं सुन पा रहा हूं आजकल। बोलती किसको सुना रहा है? कस्टमर केयर से बात करना भी मुश्किल हो गया मेरा। बोलती है इतनी देर किसी से बात होती है क्या? हाँ वो अलग बात है कि मासी जी से रोज 3-3 घंटे बात होती है और एक ही चीज बोलती है भाई हमारा छोरा तो बिगड़ गया है। भैया मेरा दोस्त आया मेरे घर, कहने लगा फ्री है? मैंने कहा नहीं यार भाई बहुत काम है। तो कहने लगा दारू पिलाऊंगा। मैंने की फ्री है। 2 पैक लगाने के बाद रोने लगा। कहने लगा यार भाई बंदी छोड़ के चली गई मुझे, अभी सुबह ही 2 किलो सैंपल दिलाए थे उसे। तो मैंने कहा तू बंदी के लिए रो रहा है या सैंपल के लिए? बंदी के लिए, सुबह ही रिचार्ज कराया था 400 रुपए का। मैंने कि वो छोड़ के क्यों चली गई? बोलती है कंजूस हूं मैं कंजूस हूं क्या? दारू पिला रहा है। मैंने कि नहीं भाई तू कंजूस नहीं है, पर दारू के बिल के पैसे तो है ना तेरे पास। अरे उन्हीं पैसे का तो रिचार्ज और एप्पल दिलाया था मैंने उसे।